अगर कोई भी विवादित जमीन है तो यानी अगर आप कोई भी उससे संबंधित जो है कोई भी केस अगर दर्ज करते हैं तो आपको 9 प्रक्रिया जो है वो करना पड़ेगा। और ये जो 9 प्रक्रिया अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इस विवादित जमीन का जो मामला है उसका हल आप जो है वो निकाल सकते हैं। देखें, विवादित जमीन का प्रकार बहुत सारा हो सकता है। मान लेते हैं कि ये इसमें अगर ये बात करें कि ये विवादित जमीन जो है वो किस प्रकार का विवाद है, तो हो सकता है किसी का कब्जा हो सकता है कि ये एक तरह से रजिस्ट्री का यहाँ पर विवाद हो, या हो सकता है कि ये बंटवारा का जो है यानी विवाद हो। तो ये जो है यहाँ पर डिपेंड करता है कि विवाद किस प्रकार का है, ठीक है। या मान लेते हैं कि कोई भी जो है एक तरह से पारिवारिक यानी रास्ता का विवाद हो, तो ये तमाम जो विवाद हैं, है ना, ये सभी विवाद के लिए डिपेंड करता है कि केस जो कोर्ट में फाइल किया जाएगा किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये तो विवाद को देखने के बाद पता चलता है। मान लेते हैं किसी का जो है एक तरह से सरकार, राज्य सरकार का जो कागजात है, दस्तावेज है, तो दस्तावेज में ही सुधार करना है ना, तो वो इस प्रकार से विवाद है। अब जो विवाद हो उस आधार पे उसके लिए जो है केस फाइल करना पड़ता है। लेकिन जो प्रक्रिया होता है, यानी अगर ठीक है विवादित भूमि है, कब्जा हो, रजिस्ट्री हो, बंटवारा हो, रास्ता हो, दस्तावेज हो, जो कारण रहा हो, लेकिन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो होता है कि जब आप केस फाइल करने जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां पर कानूनी रूप से वादी कहलाएंगे, है ना। अब ये जो है क्षेत्रीय भाषा में जो है कोर्ट का एक अगर लैंग्वेज की बात करें तो वादी बोलते हैं, और लेकिन आप समझ लें यहाँ पर सीधी शब्दों में कि ये हो गए आप, और आप जो है केस फाइल करने गए, है ना, केस फाइल जो है आप करने गए, तो यानी ये हो गया। उसके बाद इसमें जो दूसरा होता है वो होता है कौन, प्रतिवादी, यानी एक वादी हो गया, और दूसरा होता है जिसपे आप जो है केस फाइल किए वो प्रतिवादी कहलाता है, ठीक है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि केस आप अगर फाइल किए तो आप वादी कहलाए, आप किस पे केस फाइल किए वो आपका प्रतिवादी है। लेकिन यानी आप ऐसे भी उसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है केस किए और आप किसके ऊपर केस किए। अब ये होता है वकालतनामा लगाना। क्यों? तो यानी ये आपको यानी दूसरा यानी ठीक है आप केस फाइल करने गए तो वहां पर क्या लगाया जाएगा, तो वकालतनामा, है ना, नामा। अब ये आप पूछेंगे क्यों ऐसा किया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा। देखें, आप जो हो गए ना, सबसे पहले जो आप जो वकील है ना, आप ठीक है आप केस फाइल करने गए तो आप एक वकील किए, तो वकील और आपके बीच में यानी आप वकील हो गए तो उसके बीच में जो करार किया गया ना, ठीक है, एक लिखित प्रमाण होता है कि जो एक तरह से वकील है जो उसके साथ मुवक्किल है उसके बीच में किए गए करार का जो है ना, करार का वो होता है एक लिखित प्रमाण पत्र। तो लिखित प्रमाण पत्र जो है वो एक वकील और एक यानी मुवक्किल के बीच में होता है, ताकि जो भी बात का करार हो उसका एक तरह से प्रमाण हो। उसके अलावा भी बहुत सारा वर्क जो है वकालतनामा का होता है, लेकिन ये देना पड़ता है। उसके बाद जो है यानी पक्ष रखने के लिए जो है यानी दोनों एक तरह से नोटिस भेजा जाता है। आप जिस पर केस फाइल करेंगे उसको आप बुलाएंगे कोर्ट, तो जब तक उसको नोटिस नहीं जाएगा वो आएगा कैसे, तो नोटिस जाएगा, नोटिस रिसीव करेगा, उसके बाद उस डेट पे यानी उसको पहुंचना होगा। अब यहाँ पर है कि ये सारा हो गया तो अब एक तरह से नोटिस तो आ गया ना, अब जो है यानी दोनों पक्ष क्या करेगा, अपना दस्तावेज जमा करेगा। मान लेते हैं जो भी समस्या है, जो भी लिखित रूप से एक बयान जो होगा वो तो देना होगा, तो इसीलिए दस्तावेज तो वो देना होगा। यानी दस्तावेज, अब वो उसके पास जो भी दस्तावेज हो या लिखित तौर पे कोई भी तरह से बयान हो वो देना होगा।
अब यहां पर सवाल होता है कि इसके अलावा जब ये सारा प्रक्रिया हो गया तब आप केस जिस पे फाइल किए और आपके पक्ष के जो लोग हैं, है ना, आपके पक्ष के जो भी लोग हैं उसका आप क्या करेंगे, बयान दर्ज करवाएंगे, है ना, बयान जो है वो दर्ज करवाएंगे। तो ये यानी हो गया कि अपने पक्ष मतलब आपके पक्ष में जो भी लोग होंगे, आपके पक्ष में जो जाके गवाही देंगे, है ना, उसका बयान दर्ज होगा। यानी सबसे पहले आप केस फाइल किए ना, तो आप अपना पक्ष के जो लोग होंगे, आपके जो गवाह होंगे, आप उसका बयान दर्ज करवाएंगे कोर्ट में, आखिर वो आपके पक्ष में क्या कह रहे हैं। और जो सामना वाले आपका विपक्ष है उसके जो वकील होंगे उसको क्रॉस करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बयान गलत हो जाए, है ना, बयान देने वाला झूठा साबित हो जाए। बहुत तरीके से क्रॉस किया जाता है ना। और वो जो है एक तरह से अब डिपेंड करता है कि आपके जो गवाह हैं वो जो है आपके विवाद के बारे में कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके अलावा अब ये हो गया प्रक्रिया। अब है कि ठीक है, अब ये आप अपना पक्ष का बयान जो है दर्ज करवा दिए, लेकिन जो आपके जो अगेंस्ट हैं, आपके जो प्रतिवादी हैं, तो वो भी अपना जो है एक तरह से गवाहों का सूची देगा, है ना, और उसका भी जो एक तरह से बयान जो है एक तरह से दर्ज एक तरह से किया जाएगा। तो यानी अब आपके जो है गवाहों की सूची किसका होगा, प्रतिवादी का। अब प्रतिवादी अपना गवाहों का सूची देगा, है ना। अब ये बयान पहले कौन दर्ज कराया, यानी जो है वादी करवा दिया, यानी जो केस करने वाला वो करवा दिया। तो ये हो गया। अब यानी अब जब ये सारा प्रक्रिया हो गया, है ना, तो अब क्या होता है कि फिर जो एक तरह से दोनों पक्ष का गवाही तो ले लिया गया। अब उसके बाद होता है इस पे दोनों का गवाही सुनने के बाद जो होता है वो हो जाता है एक तरह से दोनों वकील में बहस। यानी वकील जो है वो आपके जो वकील हैं वो आपकी बात बोल रहे हैं और जो आपके प्रतिवादी के वकील हैं वो उनकी बात बोल रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे दोनों के पक्ष को, यानी जो दोनों के गवाह हैं उसको, बयान को देखते हुए, सारे तथ्य को देखते हुए, कागजात को देखते हुए, दस्तावेज में जो वर्तमान सिचुएशन है, जमीन का क्या पोजीशन है, उस सभी बातों को देखते हुए जो है कोर्ट में वकील एक दूसरे पर जो है एक तरह से अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपना पक्ष जो है अपने आधार से रखते हैं। तो ये हो गया एक तरह से बहस होना। अब ये होता है कि ठीक है, मान लेते हैं नहीं केस में कुछ संशोधन हो जाए, मतलब कुछ सुधार हो जाए, उनको भी लग रहा है कि नहीं अब जो है ना कुछ सुधार होना जरूरी है, नहीं तो या तो आप केस हार जाएंगे या जीत जाएंगे, जो भी है उससे आपको घाटा हो सकता है। अब जिस कारण संशोधन की बात हो, लेकिन जो अंतिम फैसला होता है, अंतिम एक तरह से जो फैसला होता है ना, तो उससे पहले आप यहां पर जो है संशोधन करवा सकते हैं। ठीक है, यानी उससे पहले जो होगा संशोधन होगा। अब उसके बाद यहां पर क्या होता है कि ये सारा जब हो गया तो लास्ट में होता है एक तरह से अदालत का फैसला, यानी होगा वो लास्ट में फैसला, और उसका एक जो है कॉपी आपको प्रति जो है वो ले लेना है। यानी वो डिग्री का जो कॉपी होगा ना वही आपका सबूत होगा, और उसी आधार पर आप जो है सब कुछ कर सकते हैं, है ना। वही आपका एक प्रूफ हो गया कि आप जो है केस जीत चुके हैं। अब उसी आधार पर आपको प्रशासन का मदद मिलेगा, उसी आधार पर आप जमीन को सुधरवा सकते हैं, उसी कॉपी के आधार पर आप जो है रजिस्ट्री का मान लेते हैं किसी प्रकार का अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसको कैंसिल करवा सकते हैं, उसी जो है एक तरह से प्रति के आधार पे आप कब्जा खाली करवा सकते हैं, उसी प्रति के आधार पे आपका बंटवारा का कागज बनेगा। यानी जिस प्रकार से विवाद है वो सारा विवाद का जो सॉल्यूशन है वो फैसला का वो प्रमाणित कॉपी है, और वो कॉपी रखना बेहद जरूरी है, आपको रिसीव करना बेहद जरूरी है जब आपका अंतिम फैसला हो जाता है। तो इसलिए कि वही आपका सबूत है कि ये आपके पक्ष में डिग्री हुआ है। तो ये सारा जो प्रक्रिया करने के बाद जो है आप यानी सिविल के जो है कोर्ट में जो है यानी जब जाते हैं तो ये सभी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है, और उस गुजरने के बाद ही आपका जो है अंतिम निर्णय
वो किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।